अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर राज करके जो यहाँ के लोगों पर जुल्म ढाए वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। क्रांतिकारियों ने अपना लहू बहाकर देश को आजाद कराया था, लेकिन उनके परिजन आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। ये तस्वीरें हैं रामगढ़ के पतरातू प्रखंड स्थित हफुआ पंचायत के इचापिर गांव में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय खैरा मांझी के गांव की। आजादी के लिए अंग्रेजी शासनकाल में गोल बंद कर हजारीबाग डीसी ऑफिस पर तिरंगा फहराने वाले खैरा मांझी के परिजन आज मुफलिसी में जीने को विवश हैं। खैरा मांझी के वंशज हैं। खैरा मांझी बड़का गांव का विधानसभा सबसे पहले प्रथम विधायक थे और उनके नाम से बहुत जगह कोई विकास नहीं हो रहा है। उनके नाम से अभी तक टूटे फटे मकान में रहते हैं। उनके नाम से अभी कोई लाभ नहीं मिल रहा है सरकार से। और वही खाने का लिए हम लोग रोज़गार करना पड़ता है। एक दिन में 200 रुपया कमाते हैं, उसमें रोज़गार अपनी ही अधिक कर सकते हैं। सरकार से कोई लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है अभी तक। अपना नाम तजिए। दुर्गा मांझी। खैरा मांझी की शहादत स्वतंत्र भारत की भी एक ज्वलंत उदाहरण है। सरकारों की तरफ से इस परिवार को ना तो कोई लाभ मिला ना रोजगार। भले ही इस स्वतंत्रता सेनानी का नाम पतरारू प्रखंड मुख्यालय परिसर में लगाए गए शिलापट पर अंकित है, लेकिन उनके घर तक जाने के लिए 1 किलोमीटर तक पगडंडी सड़क है जो काफी जर्जर है। खैरा मांझी का मैंने वंशज था है, मैंने वंशज है हम लोग। तो देखिए उतना बड़का मैंने विधायक था। मैंने बहुत मैंने सब पूरा देश के थी कर रहा था, मैंने आज़ाद किया है कि नहीं। कि फिर भी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है अभी सरकार से लाभ। हाँ मैंने सरकार के लाभ कुछ नहीं मिल रहा है। न जो घर दूर है इसे है, हर चीज़ है इसे। मतलब कि देखो मैंने आदमी लोग आता है, मैंने दलाल सब हाँ कि नहीं आता है बना क्या बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है हम लोग को। हाँ ये हम लोग का है। देखिए पंचायत सेवा भी अभी साल मैंने 2 साल हो गया। वो बोला कि नहीं से मैं खाता मांगा, मेरा अकाउंट नंबर आधार कार्ड फोटो कॉपी करा से पैसा मिलेगा तो लोग को महीना में नहीं, तो वो नहीं मिला। तो यहाँ पे चुनाव से पहले भी आए थे और चुनाव होने के बाद भी ये लोग हमारे बड़कागांव विधानसभा के पहले विधायक के वंशज हैं, जिनका नाम स्वर्गीय श्री खैरा मांझी जी है, जिनके नाम से बड़कागांव के पूर्व विधायक से झारखंड सरकार में कृषि मंत्री श्री जोगेंद्र साव जी के द्वारा 52 धारा पर एक बहुत बड़ा इनके नाम से गेट बना दिया गया। हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष में हैं तो उनका कोई खंडन करेंगे, लेकिन उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जितना पैसा से गेट का निर्माण किया गया, अगर उतना पैसा खैरा मांझी के वंशज इनके घर वाले परिवार को घर में अगर दे दिया जाता, सरकार के द्वारा पहल कर लिया जाता, तो आज इनका जो आप देख रहे हैं इनका जीवन यापन का स्तर कितना नीचा है। अगर आज नहीं कमाए तो आज नहीं खा सकते हैं। हम आज झारखंड के मुखिया माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से नम्र निवेदन करते हैं कि सर ये आप ही के लोग हैं, झारखंड के आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, हम ये जल जंगल जमीन का ही उपज हैं। आज खैरा मांझी जी के वंशज को अगर उचित न्याय मिले तो हम लोग यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि खैरा मांझी जी के जो वंशज हैं उनका जीवन यापन का स्तर सुधरे, इनको वो सरकारी सुविधा मिले जो अब तक नहीं मिला है। इसलिए हम झारखंड सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी और यहाँ के जितने भी प्रशासन के लोग हैं, चाहे BDO साहब, CO साहब, सबसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ आप आकर देखिए और इनका जीवन का स्तर सुधारे। अगर जीवन का स्तर नहीं सुधरेगा तो हम इनके लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही नारा है, न्याय और विकास। आजादी के बाद सरकारें बदलती गई, कारवान चलता रहा। कितने विधायक, कितने सांसद, कितने पंचायत प्रतिनिधि, कितने समाज सेवी आकर आश्वासन देकर चले गए, लेकिन कोई भी पहल नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। काश ये सभी स्वतंत्र सेनानी खैरा मांझी के परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाते तो उनके बलिदान के श्रेय की भरपाई हो पाती। रामगढ़ से अविनाश गोस्वामी की रिपोर्ट।